मुस्लिम धार्मिक स्थल पर हमला और फिर लहराए गए भगवा झंडे। यूपी में ये नज़ारा एक बार फिर देखने को मिला। संभल के बाद अब फतेहपुर में वही तस्वीर जिसने कई लोगों को बाबरी मस्जिद की याद दिला दी। सोमवार सुबह फतेहपुर शहर के आबूनगर इलाके में बने करीब 200 साल पुराने मकबरे में हिंदुओं की भीड़ घुस गई, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में कार सेवक बाबरी मस्जिद में घुसे थे। इस बार भीड़ में बजरंग दल, हिंदू महासभा और दूसरे संगठनों के लोग शामिल थे, जो लाठी, डंडे और भगवा झंडे लेकर पहुंचे थे। उन्होंने इस मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताते हुए पूजा और झंडा लगाने की कोशिश की। इस मकबरे को लेकर हिंदू संगठन और मुस्लिम पक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। सुबह करीब 10 बजे लाठी, डंडे और भगवा झंडे लेकर हिंदू संगठन के लोग मकबरे के पास पहुंचे। पुलिस ने पहले से ही मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन भीड़ ने बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसना शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने मकबरे के हिस्सों को तोड़ना शुरू किया और छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया। जैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस घटना की खबर मिली, करीब 1,500 लोग वहां पहुंच गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई और हालात इतने बिगड़ गए कि इसके बाद पत्थरबाजी भी होने लगी। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि 10 थानों की फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा। हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचे और पूजा करनी शुरू कर दी। उनका कहना है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मंदिर के लिए जान देनी पड़ी तो वो देंगे, लेकिन पूजा हर हाल में करेंगे। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रही है और इससे जिले का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद ने इसे राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए कहा कि प्रशासन को इस विवाद को तुरंत रोकना चाहिए। हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक आबूनगर की ईदगाह में बना नवाब अब्दुल समद का मकबरा करीब 200 साल पुराना है। 4 दिन पहले हिंदू संगठन मठ मंदिर संघर्ष समिति ने डीएम को ज्ञापन दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह स्थल मकबरा नहीं, ठाकुर जी का मंदिर है। साथ ही 11 अगस्त को यहां जन्माष्टमी मनाने का भी ऐलान किया गया था। तनाव बढ़ने के बाद एडीजी जोन प्रयागराज संजीव गुप्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने फ्लैग मार्च किया और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी कराई। प्रशासन ने 6 जिलों चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और कानपुर देहात से एसएसपी स्तर के अधिकारियों को फतेहपुर भेजा। एसपी अनूप सिंह ने कहा कि फोर्स पहले से ही तैनात थी, लेकिन कुछ लोग फिर भी अंदर घुस गए। सभी को बाहर निकाल दिया गया है, झंडा हटा दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना पुलिस बल होने के बावजूद कैसे कोई संगठन के लोग मकबरे के अंदर घुस सकते हैं और झंडा फहरा सकते हैं? क्या पुलिस मूकदर्शक बनकर देख रही थी? इसके बाद हालात को नियंत्रण करने के लिए शहरी काजी सैयदुल इस्लाम अब्दुल्ला ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे किसी भी तरह का हंगामा ना करें और शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, इसलिए लोगों को कानून पर भरोसा रखना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस मामले में कूदे और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। लेकिन फतेहपुर की ये घटना कोई अकेली नहीं है। हाल के कुछ सालों में देश भर में कई जगहों पर इसी तरह के विवाद देखने को मिले हैं। पैटर्न लगभग सब में एक जैसा है। पुराने धार्मिक स्थल पर अचानक दावा, फिर पूजा की घोषणा और फिर टकराव। 2021 में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, दावा किया गया कि मस्जिद में शिवलिंग है और ये पहले मंदिर था। मामला अदालत में रहा, लेकिन विवाद ने राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ाया। 2020 में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, कृष्ण भूमि के पास बनी मस्जिद को मंदिर की जमीन पर बना बताया गया, पूजा करने की कोशिश की गई। 2022 में दिल्ली की कुतुब मीनार परिसर पर दावा, कहा कि यहाँ की मस्जिद 27 मंदिर तोड़कर बनाई गई, इसे हिंदू स्थल घोषित करने की मांग की गई। 2022-23 में कर्नाटक के मंगलुरु व बेलगाम मस्जिद व दरगाहों पर दावा,
पूजा की कोशिश और स्थानीय विवाद बढ़ा। 2025 में यही मामला हमें संभल में देखने को मिला। हाल ही में ईदगाह में बने ढांचे को लेकर दावा, झंडा लगाने की कोशिश और टकराव। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कई मस्जिदों और ईदगाहों पर इसी तरह के विवाद, भारी पुलिस तैनाती करनी पड़ी। और ये सब पैटर्न एक जैसा ही है और एक ही समुदाय को टारगेट करने के लिए। इन सभी घटनाओं में ज्यादातर निशाना मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों को बनाया जाता है। कई मामलों में ये विवाद ऐसे समय पर खड़े किए जाते हैं जब राजनीतिक माहौल गरमाना हो या किसी खास मुद्दे से ध्यान हटाना हो। मानव अधिकार संगठनों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयां सिर्फ धार्मिक पहचान के आधार पर एक समुदाय को टारगेट करने और उनके धार्मिक स्थलों पर दबाव बनाने की कोशिश है। अगर इन विवादों को समय रहते नहीं रोका गया तो ये समाज में नफरत और विभाजन को गहरा करेंगे। फतेहपुर की ये घटना भी उसी पैटर्न का हिस्सा लगती है। पिछले कुछ सालों की घटनाएं साफ दिखाती हैं कि ज्यादातर मामलों में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाता है। ये न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि समाज में आपसी भरोसे और शांति को तोड़ने की कोशिश है। अगर ऐसे विवादों को समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले समय में नफरत और विभाजन और ज्यादा गहरा हो जाएगा। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें बताएं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट।